हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, इन दोनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम से रिलेटेड पिछले 5 साल में पूछे गए 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद आप लोगों के लिए प्लांट किंगडम का भी वीडियो बनाएंगे जो पिछले 5 साल में पूछा गया है। तो स्टार्ट करें हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Reptiles and birds are classified as which type of organism based on nitrogenous waste? तो सोच समझ के इसका आंसर आपको देना है, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट के आधार पर किस श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बीसी में राइट आंसर होगा आपका यूरिकोटेलिक होगा करेक्ट आंसर, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक वे जीव होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं। इसमें बहुत कम पानी लगता है, जैसे कि आपका बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि टेरेस्ट्रियल मैमल्स आर जनरली यूरियोटेलिक, व्हाट डू दे एक्सक्रीट मेनली? जो स्थलीय स्तनधारी होते हैं वो सामान्यतः यूरियोटेलिक होते हैं और वे मुख्य रूप से क्या उत्सर्जन करते हैं? तो आप कहेंगे ये यूरिया उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, यूरिया। हाउ मेनी हार्ट्स डज एन ऑक्टोपस हैव? ऑक्टोपस के कितने हृदय होते हैं? तो आप क्या कहेंगे, ऑक्टोपस के 3 हृदय होते हैं, 2 गिल्स के लिए, एक पूरे शरीर के लिए। इंसेक्ट्स आर डिफाइंड बाई हैविंग हाउ मेनी लेग्स? इंसेक्ट्स में कितने पैर होते हैं? तो आप ध्यान रखना, इंसेक्ट्स में 6 होते हैं। कितना? 6। तो इंसेक्ट्स में हमेशा 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, यानी कि 6 लेग, और यही उनकी मुख्य पहचान है। यहाँ आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 हो गया आपका, तो 3 3 6 हो गया आपका, तो 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। नेक्स्ट है फिजेलिया बिलोंग्स टू विच फाइलम एंड इज कॉमनली नोन एज? ओके, तो ये आपका फाइसेलिया जो है ये किस फाइलम से संबंधित है और इसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? फाइसेलिया जो है वो किस फाइलम से होते हैं? तो आप कहेंगे सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, और इसे पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। तो फाइसेलिया जो है ये एक मैरिन सिलेंट्रेटा है और इसे आमतौर पर पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। नेक्स्ट है Platyhelminthes, Echinodermata and Chordata represents which type of animals? Platyhelminthes, Echinodermata और Chordata जो है ये किस प्रकार के जानवरों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आप क्या कहेंगे, किस टाइप का? तो आप राइट आंसर होगा ट्राइप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय। ओके, तो ट्राइप्लोब्लास्टिक जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इन सभी में 3 जर्म्स लेयर्स होती हैं, जैसे कि एक्टोडर्म्स, मेसोडर्म्स, एंडोडर्म्स, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट, स्पॉन्जिलिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म? स्पॉन्जिलिया जो है ये किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? राइट आंसर क्या होगा, फ्रेश वाटर स्पंज, मीठे पानी का स्पंज। ये तो स्पॉन्जिला जो है ये फ्रेश वाटर यानी कि पॉन्ड, लेक्स में पाया जाता है और ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो पोरीफेरा से बिलोंग करता है। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि स्पॉन्जिला जो है ये किस फाइलम से बिलोंग करेगा, तो राइट आंसर होगा आपका पोरीफेरा। नेक्स्ट, ऑक्टोपस इज एन एग्जांपल ऑफ विच फाइलम? ऑक्टोपस किस फाइलम का उदाहरण है? किस फाइलम का उदाहरण है ऑक्टोपस? तो आप कहेंगे मोलस्का। मोलस्का फाइलम में ये आता है। ये देखिए फोटो में आपको दिख रहा होगा ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस का शरीर जो है वो सॉफ्ट होता है और ज्वाइंटेड लेग्स नहीं होते हैं, इसलिए ये फाइलम मोलस्का में आता है। और इस मोलस्का का एग्जाम्पल आपका हो गया ऑक्टोपस, स्क्विड, स्नेल्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे पूछ ले स्नेल किस फाइलम से है, तो ये भी आपका मोलस्का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सी वॉलनट्स एंड कॉम जेलीज बिलोंग्स टू विच फाइलम? सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज जो है ये किस संघ से संबंधित है? किस संघ से आते हैं ये? तो राइट आंसर होगा टीनोफोरा। टीनोफोरा से ये बिलोंग करता है। तो टीनोफोरा को कॉम जेलीज भी कहा जाता है क्योंकि जो इसके शरीर का स्ट्रक्चर होता है वो कॉम लाइक होता है, जिससे जो है ये मूवमेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है कि विच फाइलम इज ट्राइप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल?
तो वो कौन सा फाइलम है जो ट्रिप्लोबैलिस्टिक सेगमेंटेड और बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है? तो वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? कौन सा फाइलम है? तो ऑर्थोपोडा होगा करेक्ट आंसर। ऑर्थोपोडा में जो है 3 जर्म्स लेयर होता है, सेगमेंटेड बॉडी होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, स्पाइडर हो गए, क्रैब्स हो गए। और अगर हम इस फाइलम की बात करें, जितने भी फाइलम्स है उसमें सबसे बड़ा फाइलम आपका ऑर्थोपोडा ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, टेनिया किस प्रकार के जीव का एक जीनस है? टेनिया इज अ जेनियस ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? टेनिया किस प्रकार के जीव का एक जीनस है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? टेप वर्म। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आपका टेनिया है। ओके, तो टेप वॉर्म्स यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेनिया एक टेप वॉर्म पैरासाइट है। यह आमतौर पर मनुष्य और पशुओं की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट, एस्केरियस बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स? एस्केरियस जो है जानवरों के किस समूह से संबंधित है? तो याद रखना है आपको, एस्केरियस बिलोंग्स टू, राइट आंसर होगा आपका नेमाटोडा। ओके, तो नेमाटोडा फाइलम से ये संबंधित है एस्केरियस। नेक्स्ट, एंकिलोस्टोमा किस चीज का जीनस है? एंकिलोस्टोमा इज अ जीनस ऑफ डैश। तो ये किसका जीनस होता है? तो आप कहेंगे हुक वॉर्म्स। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये आपका किसका है? ये जो पिक आप देख रहे हैं हुक वॉर्म्स का है। ओके, तो एंकिलोस्टोमा जो है ये एक पैरासिटिक हुक वॉर्म है और यह मानव इंटेस्टाइन में पाया जाता है और खून चूसता है। तो आप लोग कहते रहते हैं ना कि मेरा खून चूस रहा है, तो शायद यही आपके अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, टाइफ्लोप्स इज अ जीनस ऑफ डैश। टाइफ्लोप्स जो है ये किसका जीनस होता है? टाइफ्लोप्स जो है ये आपका हो जाएगा ब्लाइंड स्नेक। तो टाइफ्लोप्स इज अ जीनस ऑफ ब्लाइंड स्नेक। इसे अंधा सांप कहते हैं हम लोग, और इसी को वॉर्म स्नेक भी कहा जाता है। समझ गए? तो टाइफ्लोप्स जो कि एक नन वेनमस ब्लाइंड स्नेक है, इसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, इसलिए इसे ब्लाइंड स्नेक कहा जाता है। तो अगर आप इस पिक में देख पा रहे होंगे तो बहुत छोटी इसकी आंखें हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लाइंड स्नेक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा इज। ऑर्थोपोडा संघ की सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी क्लास है इंसेक्टा। ओके, इंसेक्टा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इंसेक्टा में सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, मॉस्क्यूटो हो गया, एंट हो गया, बीज हो गया। तो ये सब इसी में आपका आता है। नेक्स्ट है हमारा कि जेलीफिश बिलोंग्स टू विच फाइलम? जेलीफिश जो है ये किस संघ से संबंधित है? जेलीफिश, जेलीफिश किस संघ से संबंधित है? यहाँ आप पिक में देख पा रहे होंगे जेलीफिश का ही है, बहुत लोग देखे भी होंगे यूट्यूब रील्स पे। तो सिलेंट्रेटा निडारिया होगा करेक्ट आंसर। तो किस फाइलम से ये बिलोंग करता है जेलीफिश? तो सिलेंट्रेटा, उसी को निडारिया भी कहते हैं। और इसके और भी एग्जांपल है, जैसे जेलीफिश हो गया, हाइड्रा हो गया, सी एनिमोन्स हो गया, कोरल्स, ये सब जो है सिलेंट्रेटा में आते हैं। नेक्स्ट, क्रेफिश बिलोंग्स टू विच फाइलम? जो क्रेफिश होता है ये किस संघ से संबंधित है? क्रेफिश, तो आप कहेंगे क्रेफिश जो है ये ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। तो इस पिक में आप देख रहे होंगे क्रेफिश को। तो क्रेफिश के शरीर में जॉइंटेड लेग्स, हार्ड एक्सोस्केलेटन होते हैं, इसलिए यह ऑर्थोपोडा में आता है। नेक्स्ट, वेल्स बिलोंग टू विच ग्रुप? वेल्स जो है ये किस समूह से संबंधित है? वेल्स, तो वेल जो है ये आपका मैमेलिया है, स्तनधारी है। ओके, सबसे बड़ा मैमल वेल ही तो होता है। तो वेल लंग से सांस लेती है, बच्चों को दूध पिलाती है, इसलिए यह मैमल है, मछली नहीं है। नेक्स्ट, डेविल फिश बिलोंग्स टू विच फाइलम? डेविल फिश जो है ये किस संघ से संबंधित है? डेविल फिश, तो आप कहेंगे डेविल फिश जो है ये मोलस्का से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, the group of animals that have stay and parapodia for movement is। जानवरों का वह समूह जिसमें गति के लिए स्टेटे या पैरापोडिया होता है, वह कौन सा है? वो कौन सा है? तो आप कहेंगे एनेलिडा। तो एनेलिडा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म हैज अ वेल डिफाइंड मस्कुलर फेरिक्स? फेर्निक्स,
तो किस जीव में एक अच्छी तरह से परिभाषित मांसपेशियां ग्रेसनी होती हैं? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा एस्कैरिस। तो एस्कैरिस राउंड वॉर्म जिसे कहते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फेर्निक्स होता है जो भोजन को इंटेस्टाइन में भेजने में मदद करता है। नेक्स्ट है मैंड्रीना इज द जेनरिक नेम ऑफ डैश। तो ये जो मैंड्रीना है ये किसका सामान्य नाम है? ये है ब्रेन कोरल का। ब्रेन कोरल आपको ध्यान रखना है। मैंड्रीना किसका जो है सामान्य नाम है? जेनरिक नेम ऑफ ब्रेन कोरल्स। और ये आपको किस फाइलम में मिलेगा? सिलेंट्रेटा निडारिया से संबंधित है। नेक्स्ट, एनालिडा, मोलस्का एंड ऑर्थोपोडा शोज विच टाइप ऑफ सिमेट्री। एनालिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा जो है ये किस प्रकार की सिमेट्री दिखाते हैं? किस प्रकार का है? तो आप कहेंगे बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में शरीर को एक ही प्लेन से दो समान भागों में बांटा जा सकता है और यह एनालिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा में आपको पाई जाता है। नेक्स्ट है किंगडम एनिमिलिया के किस ग्रुप में सिलोम, कंकाल और एनस नहीं होते हैं? विच ग्रुप ऑफ किंगडम ऑफ एनिमल लैक्स सिलोम, स्केलेटन एंड एनस? तो वो आपका हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट, किस फाइलम में शरीर सिर, थोरैक्स और पेट में बटा होता है? इन विच फाइलम इज द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन? तो ये कौन सा फाइलम है? तो ये आपका ऑर्थोपोडा हो जाएगा। तो ऑर्थोपोडा में शरीर जो है वो तीन भागों में बटा होता है, हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया। नेक्स्ट, राउंड वॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम? राउंड वॉर्म किस संघ का उदाहरण है? राउंड वॉर्म, तो आप कहेंगे राउंड वॉर्म जो है ये आपका नेमाटोडा से बिलोंग करता है, इस फाइलम से, राउंड वॉर्म। नेक्स्ट, स्टारफिश बिलोंग्स टू विच फाइलम? स्टारफिश किस संघ से संबंधित है? स्टारफिश ये किस फाइलम में आता है? राइट आंसर क्या होगा? एकाइनोडर्माटा से संबंधित है ये स्टारफिश। कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम? ये वही कॉकरोच है जिसको देखकर बहुत लोग आज भी डरते हैं। ठीक है, और शायद इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख के डर भी रहे होंगे क्योंकि कॉकरोच अभी आने वाला है और चिल्लाहट एक बार में ही आ जाएगा, आउच। तो कॉकरोच किस संघ का उदाहरण है? ये ऑर्थोपोडा का उदाहरण है। नेक्स्ट है स्कॉर्पियंस बिलोंग्स टू विच क्लास? स्कॉर्पियंस जो है बिच्छू किस वर्ग से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा? एर्किनिडा जो है इससे संबंधित है ये, एर्किनिडा। नेक्स्ट, स्पंज बिलोंग टू विच फाइलम? स्पंज किस संघ से संबंधित है? स्पंज जो है आपका किस में आता है? पोरीफेरा में। ओके। नेक्स्ट है स्क्विड बिलोंग्स टू विच फाइलम? स्क्विड जो है ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? स्क्विड। राइट आंसर क्या होगा? मोलस्का। नेक्स्ट, सेंटीपीड बिलोंग्स टू विच फाइलम? सेंटीपीड जो है ये किस संघ से संबंधित है? सेंटीपीड आपका आता है ऑर्थोपोडा में। ठीक है, ये जो आप पिक देख रहे हैं ये किसका है? सेंटीपीड। आप लोग देखे भी होंगे। तो सेंटीपीड्स में जो है जॉइंटेड लेग्स होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होता है, इसलिए ये ऑर्थोपोडा में आता है। नेक्स्ट है जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? जेलीफिश बिलोंग्स टू विच फाइलम? जेलीफिश आपको आएगा किसमें? निडारिया। इसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। तो जेलीफिश में स्टिंग सेल्स होती है, इसलिए यह फाइलम निडारिया में आता है। नेक्स्ट है मच्छर किस संघ से संबंधित है? मॉस्क्यूटो बिलोंग्स टू विच फाइलम? मॉस्क्यूटो किस फाइलम से संबंधित है? तो ये आपका ऑर्थोपोडा में आता है क्योंकि मॉस्क्यूटो के भी जॉइंटेड लिंक्स होते हैं। ठीक है, हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, इसलिए ये ऑर्थोपोडा में आता है। नेक्स्ट है स्नेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच फाइलम? स्नेल्स। स्नेल्स आपका आता है मोलस्का में। नेक्स्ट है साइकन इज किस संघ से संबंधित है? साइकॉन बिलोंग्स टू विच फाइलम? ये आपका आएगा पोरीफेरा में। ठीक है, इसके शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं, इसलिए ये पोरीफेरा में आता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका एनिमल किंगडम कंप्लीट होता है। हम आपको प्लांट किंगडम भी करा देंगे, तो इस चैनल से आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, लाइक कीजिए। पहले तो लाइक के लिए बोला जाता था, अब हाइप आ गया है तो हाइप के लिए भी बोला जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।